प्रदेश की भाजपा सरकार पर ये कहते हुए निशाना साधा कि ये कालखंड आजादी आंदोलन के सचिव, मूल्यों की नष्ट करने वाला, संवैधानिक संस्थाओं को जुमले में बदलने वाला, भ्रष्टाचार के घपले व घोटालों पर चुप्पी साधने वाला रहा है। इस कालखंड ने आर्थिक बदहाली ली जा सकती है और इसी सब को रेखांकित करते हुए विभिन्न दलों व संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसे चौपट काल करार देते हुए सरकार को युवा, किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी व व्यापारी विरोधी बताते हुए भाजपा को हटाने का आह्वान किया है। इस दौरान साझा मंच की ओर से एक पंपलेट भी जारी किया गया है, जिसे कि गुना विकास मंच व सिविल सोसाइटी की ओर से प्रकाशित किया गया है। इस दौरान ओम प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर विष्णु शर्मा, नरेंद्र भदौरिया, राकेश मिश्रा सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिस तरीके से ये हमलावर होकर आदिवासियों के ऊपर, ये हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। एक तरफ आदिवासी को पूजने की बात करते हैं वोट बैंक बनाने के लिए, और दूसरी तरफ कोई आदिवासी के ऊपर पेशाब भी करते हैं। नहीं, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है, ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है। वामपंथी जिस तरीके से लड़ते रहे, ये वामपंथियों ने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। क्यों? क्योंकि इस समय संविधान बचाने का सवाल है, इस समय लोकतंत्र बचाने का सवाल है। इसलिए एक ही नारा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को हराओ। हो रही है कि पिछले चुनावों में ये महसूस कर रहे थे कि चलो भाई हम खुद लड़के चुनाव जीत जाएंगे। अब इस बार हमने ये तय किया कि हमारे वजह से हम वोट बढ़ रहे हैं, डिवाइडेड नहीं, पिछले तो चुनाव में भी किया था, के नीचे काम करना चाहती है। दोनों चुनाव में भी तय किया था, यही भाजपा को हराने का नारा था। और इस चुनाव में भी कोई ने कहा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम कुछ सीटों पर वामपंथी चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से हैं? कम सीटों, ऐसे 4 सीटों पर सीपीएम लड़ रही है। वो रीवा में सिरमौर है, ये तो वहाँ कांग्रेस से गठबंधन है या फिर अलग से? कोई गठबंधन नहीं है, 11 लड़ रही है। ये जो यहाँ बोल रहे हैं यही बात है। यहाँ सीपीएम लड़ रही है, वहाँ ठीक है, वहाँ लड़ रही है, वहाँ जिताओ ये वामपंथी को, और बाकी का भाजपा को हराने के लिए काम कर लगातार जो सारी चीज़ों को, और कोई वामपंथी अकेली कोई विचारधारा नहीं है जो आज ये कह रही है कि भाजपा को हरा है। अगर आपको याद है, इंडिया का जो गठबंधन है उसमें कितनी पार्टियां हैं? पूरे देश से, मतलब भाजपा को छोड़ दो या एक और दल को छोड़ दो, तो सारी राजनीतिक पार्टियां भाजपा को हराने के लिए बात कर रही है। और क्यों कर रही है ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई ऐसा सामाजिक, राजनीतिक या शासकीय संगठन ऐसे नहीं है जिस पर उन्होंने कब्जा न किया हो। और खास करके वो ऐसी एजेंसियां जिससे कि किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति को दबाया जा सके या उसको अपने अंडर में किया जाए। ईडी के छापे आपके सामने हैं तमाम। तो इसलिए ये कहना है कि सिर्फ वामपंथी, ऐसा नहीं है। सारे लोग, वो लोग जो आज वर्तमान में इस कुशासन से प्रताड़ित है, वो सब भाजपा को हटाना चाहते हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण हम इतना कुछ कह नहीं सकते किन कारणों से बढ़ रही है और किन कारणों से कम हो रही है, परंतु आज हम इस मंच से निवेदन करना यही चाहते हैं, तय तो आपको ही करना है। झूठा हमारा आरोप है कि जो मीडिया, अपने जो सोशल मीडिया पे झूठा प्रचार कर करके आज ये स्थिति बना दी गई है कि वामपंथी या फलाना और ठिकाना। आप ये बताइए कि क्या किसी पर्टिकुलर जात विशेष को करके जात पात पर हम कोई बात करना नहीं चाह रहे? मैं ये समझता हूँ ये अभी इस चुनाव में मध्य प्रदेश का भविष्य तय हो, और पिछले 20 साल जब ये भाजपा की सरकार, यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार यहाँ स्थापित हुई मध्य प्रदेश में, उसी समय ये समझ में आ गया था, जब नोट गिनने की मशीन ये मुख्यमंत्री के घर में आना शुरू हुआ, तब से समझ में आ गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, व्यापम जैसा घोटाला जिसमें 5 पीढ़ियों का भविष्य नौजवानों का बर्बाद हो गया, और ऐसे तमाम घोटाले सामने आए हैं। तो ये जो भाजपा की सरकार है, देखो यहाँ केंद्र की डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुस्लिम, ईसाई और यहाँ तक कि जैन समाज के भी नीमच में ये जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो ये सामने इनका चेहरा दिखाई दे रहा है।
और ये डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि केंद्र की सरकार ने मेहनत कशों के 44 श्रम कानून जो आज़ादी के पहले भी लड़कर हासिल किए थे उनको ख़त्म कर दिया। और मध्य प्रदेश की ये डबल इंजन की ही सरकार के हिस्सा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक ऐसा कानून यहाँ पर बना दिया कि हायर एंड फायर ये फिक्स टर्म का कानून, जिससे कि मजदूर कर्मचारियों